चीजें। तो ये चेंज थिंग्स रिगार्डिंग द एटीट्यूड, राइट। तो देख लो, अगर एटीट्यूड नहीं बदला है तो फिर इस सब टॉपिक 1 को हमको दोबारा करना पड़ेगा, अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट। ठीक है, तो यहाँ से हम सिर्फ ना डेफिनेशन को और सिर्फ फंक्शंस की हेडिंग को एक बार बस दोबारा देखेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों ने सभी ने कर रखा है इस चीज में, राइट। सो एटीट्यूड वाज रिलेटेड टू व्हाट, इट वाज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। ठीक है, हमारे माइंड में है वो पर्टिकुलर चीज, इट इज इन आवर ब्रेन, दैट हाउ वी आर इवेल्युएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, आइडिया और अ सिचुएशन, एंड वेदर वी आर इवेल्युएटिंग इट, ठीक है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, हम उस चीज को कैसे देख रहे हैं पर्टिकुलर जो हमारे सामने है, दैट इज व्हाट एटीट्यूड रेफर्स टू। ठीक है, और ये एटीट्यूड बनता किन चीजों से है, इट इज शेप्ड बाय आवर बिलीव्स, फीलिंग्स एंड द बिहेवियरल इंटेंशंस। ठीक है, इन चीजों की वजह से ये चीजें होती हैं, द वे वी थिंक, द वे वी फील एंड द वे वी एक्ट। ठीक है, तो आर एक्शंस आर बेस्ड ऑन आर एटीट्यूड, वी कैन से दैट, यस, our actions are based on our attitude. What we think is based on our attitude, and attitude is based on what, our beliefs, feelings and the behavioral intentions. ठीक है, this is what all about attitude is, ये बेसिक चीज होगी। ठीक है, we are not going to that particular thing. उसके बाद there were these components हमने देख लिए थे। component was one was cognitive, affective and the behavioral component. कॉग्निटिव कंपोनेंट किस चीज के बारे में बात करता था, कि जो हमारा बिलीव, थॉट और नॉलेज है, जो हमारे ब्रेन में जो चीजें चल रही हैं उस चीज के रिगार्डिंग। अफेक्टिव कंपोनेंट वाज रिलेटेड टू व्हाट, इट वाज रिलेटेड टू द इमोशंस दैट वी आर हैविंग। ठीक है, एंड लास्ट वन वाज द बिहेवियरल पार्ट। नाउ दिस वी ऑल हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। थोड़ा बहुत याद हो दैट्स फाइन, थोड़ा बहुत नहीं याद हो डोंट स्ट्रेस ओवर द थिंग्स। ठीक है, ये सारा का सारा कंबाइंड होके पूरा का पूरा जो बाबा ये GS4 बनता है। ठीक है, ओनली लर्निंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड इज नॉट GS4, इट मे इवन इट वोंट बी आस्किंग यू दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ओके, हमारा आता है तो कुछ चीजें चेंज भी करने की जरूरत, तुम्हें एटीट्यूड वाला चैप्टर बोरिंग नहीं लगेगा। देखते हैं क्या है। ठीक है, एटीट्यूड का जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसमें जो सेकंड पार्ट है, it is talking about the attitude's influence and relation with thought and behavior. क्या हमने अभी देखा था कि एटीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन व्हाट वी थिंक से था, यस और नो? हाँ, व्हाट वी थिंक से था, व्हाट वी फील से था, व्हाट वी एक्ट से था। अब ये तीनों चीजें किस चीज से जुड़ी हुई है, हम इनको बोल सकते हैं आर थॉट्स एंड आर बिहेवियर, व्हाट वी थिंक एंड हाउ वी बिहेव। ठीक है, इसके ऊपर किस चीज का इन्फ्लुएंस है, इट इज द एटीट्यूड विच इज हैविंग इन्फ्लुएंस ओवर बोथ द थिंग्स। ठीक है, तो एटीट्यूड का जो बेसिकली इन्फ्लुएंस है इट इज ओवर द थॉट्स, एंड एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस है ओवर द बिहेवियर, हाउ वी बिहेव। ठीक है, सेंडिंग जस्ट विथ सेकंड। ठीक है, तो एटीट्यूड इन्फ्लुएंस विथ थॉट एंड बिहेवियर, बस इसको है ना मेन पर्सपेक्टिव से हम इस चीज को समझते हैं। नाउ जब हम इसको देखेंगे ना, व्हाट यू विल सी इज कि एक तो ये हमारा सब हेडिंग है। ठीक है, सब हेडिंग को तुम्हें एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा, दिस इज द सब हेडिंग। ठीक है, देन यू विल फाइंड व्हाट, देन यू विल सी द then you will see that the PDF is sent to the group. Okay, then it is the example that we will be having कि एटीट्यूड थॉट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, एंड थर्ड थिंग इज द थ्योरी। अब इसको याद कैसे करना है, समझना कैसे, अप्लाई कैसे करना है, उस पर ध्यान देना उस बात पे। ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, इसको अभी के लिए नेग्लेक्ट करते हुए चलना। ठीक है, बट इफ यू कैन कीप इन योर माइंड द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी, इट विल हेल्प यू टू गेन, जहां पर भी इनको मेंशन करोगे यू विल गेन 1 एक्स्ट्रा मार्क रिगार्डिंग इट। ठीक है, तो एक इस चीज को मत भूलना, द मोर यू वर्क हार्ड रिगार्डिंग दीज थिंग्स द बेटर यू विल गेट इट। ठीक है, यहां तक ओके, समझ में आ गया सर ये कैसे लिखा जाएगा, हमें समझ में आ गया। अब इस चीज को बता दो कि एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस थॉट्स के ऊपर है और हमारे बिहेवियर के ऊपर है। थॉट्स के ऊपर कैसे है भाई, एटीट्यूड शेप्स हाउ वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन, फोकसिंग ऑन एस्पेक्ट्स दैट अलाइन विद आवर एग्जिस्टिंग व्यूज।
आपको कोई बात है आपके सामने, देर इज समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कोई आपको कोई बात बता रहा है, कुछ भी है, आप सिर्फ वही बात तो सुनेंगे जो आपके व्यूज के साथ मैच करती होंगी। आप बाकी चीजों को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, इग्नोर ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा होगा? ठीक है। तो बेसिक बात क्या याद रखनी है, बेसिक बात ये याद रखनी है कि एटीट्यूड जो है वो हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। हम इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, किस एस्पेक्ट पे हम फोकस करेंगे, ये भी क्या बताएगा, हमारा एटीट्यूड बताएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। A person with a positive view of health eating pays attention to health benefits while ignoring the contradictory information. किसी को ये लगता है कि यार हेल्दी ईटिंग एक एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो जब भी उसको वो कोई हेल्दी ईटिंग के बारे में बताएगा, क्या वो उस चीज पर अटेंशन पे करेगा? ही विल पे द अटेंशन। और उसके अगेंस्ट में अगर किसी ने कुछ बताया कि नहीं इससे तो कुछ नहीं होता, दिस इज दिस एंड दैट, ये सब चीजें, तो वो उस पर ध्यान नहीं देगा। ठीक है। तो हमारे थॉट्स इन्फ्लुएंस होने लग रहे हैं ना। हम्म? हमारे किस वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? हमारे एटीट्यूड की वजह से। ठीक है। अब एक थ्योरी को वैसे बता देता हूं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, नाउ दिस वाज गिवन बाय फेस्टिंगर इन 1957। तो एवरीथिंग यू रिक्वायर टू राइट इन टू योर आंसर इज प्रोवाइडेड टू यू। अब ये आपका एटीट्यूड बताएगा कि आप किस इंफॉर्मेशन को कैच करोगे और किस इंफॉर्मेशन को जाने दोगे। अगर आपको इस चीज पे बिलीव नहीं होगा कि नहीं यार मैं तो बिना थ्योरी का नाम लिखे भी काम चला लूंगा, तो क्या आप इस पे ध्यान दोगे? आप इस पे ध्यान नहीं दोगे। आपको लगेगा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जाम्पल को याद रख लोगे। गेटिंग माई पॉइंट? चीजें समझ में आ रही हैं क्या है? वेरी गुड। नाउ कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या सजेस्ट करती है, दैट व्हेन एटीट्यूड्स कॉन्फ्लिक्ट विद बिहेवियर, पीपल चेंज देयर एटीट्यूड टू रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट। कि हमें ये थ्योरी, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या बात बोलती है कि हमारा जो एटीट्यूड है, ठीक है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट करता है हमारे बिहेवियर के साथ, हमें किसी जगह पर कोई चीज बिहेव करनी पड़ेगी, ठीक है, चाहे वो हमने प्रेशर में की हो या किसी भी पर्टिकुलर वजह से की हो, अगर हमारा एटीट्यूड और हमारा बिहेवियर अगर कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे? पीपल चेंज देयर एटीट्यूड, वो अपने धीरे धीरे एटीट्यूड को चेंज कर लेंगे। एग्जाम्पल दो, ठीक है, यू बिलीव योर एटीट्यूड इज टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है, यू आर गेटिंग लेट इन अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह 11:30 बजे उठ रहे हो, ठीक है, बट बाय अंडर फोर्स, ठीक है, सम काइंड ऑफ मैजिक, ठीक है, समवन इज फोर्सिंग यू टू गेट अप 5 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है, दिस इज योर एटीट्यूड कि नहीं नहीं सुबह उठने से कुछ नहीं होता, मैं आराम से उठूंगा, मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, दिस एंड दैट, ठीक है, मैं रात को अच्छे से काम कर सकता हूं, बट यू आर फोर्स टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। आपका एटीट्यूड इस चीज को कह रहा है और आप बिहेव इस चीज को कर रहे हो, तो विल देर बी अ कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन, विल देर बी अ फ्रिक्शन, ठीक है। आप क्या करोगे? धीरे धीरे आप इस लाइन में आ जाओगे एंड यू विल बी लाइक कि नहीं 5 AM उठना बिल्कुल ठीक चीज है, ठीक है, तो यू विल बी स्पीकिंग अबाउट दैट थिंग ओनली, ठीक है। तो आप इस चीज से क्या करोगे? आपका जो वो डिस्कम्फर्ट आपको फील हो रहा है, ठीक है, आपके एटीट्यूड में और बिहेवियर में, आप उस डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए यू विल डू व्हाट, यू विल चेंज योर एटीट्यूड, ठीक है। इस टाइप की चीजें बाद में कभी देखेंगे, अभी चिंता का विषय नहीं है। एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस दी बिहेवियर, अच्छा, एटीट्यूड थॉट को तो इन्फ्लुएंस कर ही कर रहा है, एटीट्यूड बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये तो हमारा टॉपिक है। एटीट्यूड इज इन्फ्लुएंसिंग थॉट्स, एटीट्यूड इज इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। सर व्हाट आर दीज आर आइडियाज। इनको जितना अच्छे से याद करोगे उतना बेटर तुम्हारा ऐसे भी हो जाएगा। क्लियर होगी यहां तक बात? ठीक है। एटीट्यूड्स ऑफन गाइड एक्शंस विद स्ट्रॉन्गर एटीट्यूड्स लीडिंग टू मोर कंसिस्टेंट बिहेवियर। आपका किसी चीज को लेके ना एटीट्यूड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, यू हाईली बिलीव इन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो क्या आप रोज सुबह जल्दी उठेंगे? आप सुबह जल्दी उठेंगे, आप जल्दी उठेंगे तो आपका बिहेवियर कैसा रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा। नो मैटर आप फ्रेंड के घर हो, आपने रात को शादी अटेंड करी है, यू वर स्टडिंग लेट, कोई प्रोजेक्ट आ गया था, ऑफिस वर्क आ गया था, डजेंट मैटर, यू विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज आपका एटीट्यूड कैसा है?
स्ट्रोंग एटीट्यूड है, तो आपके एटीट्यूड की वजह से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा। अगर एटीट्यूड स्ट्रोंग है तो बिहेवियर कैसा होगा? कंसिस्टेंट बिहेवियर। सीरियसली आई हैव नो आइडिया हाउ यू पीपल आर टेकिंग दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स। ठीक है, आई सीरियसली हैव नो आइडिया। ठीक है, जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूं इनको ना, मैं वो तुम्हें साथ साथ बता रहा हूं। मेरा इसमें दिमाग इस चीज में चल रहा है कि अच्छा, कल को मेरे पास कोई एसए का भी टॉपिक आ गया तो वहां तो मुझे इसको मेंशन करना ही करना है। ठीक है, अगर कोई और भी चीज आ गई एटीट्यूड से रिलेटेड, थॉट से, बिहेवियर से रिलेटेड कुछ भी आ गया पेपर में, तो मेरे को कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी और फेस्टिंगर का नाम तो मेंशन करना ही करना है, प्लस मैं 1957 भी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ऐसे करके मैं इन चीजों को करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नंबर याद हो जाते हैं। नंबर मुझे क्यों याद हो जाते हैं? ये क्या है? UN व्हाट इज resolution. यूएन रेजोल्यूशन? गुड। कुछ और भी था? किसी का 7 3 बार कुछ और भी था? Yes, sir. 139. 1373 137. है ना? तो ऐसे करके था 13 7 3 बार, तो अब वो याद रह गया, तो थैंक्स फॉर क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, और वो 21 साल की उम्र में जो 95%, मतलब ऐसा कुछ था, इट वॉज रिलेटेड टू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो ऐसे याद रह जाती चीजें। ठीक है, तो हम इसको भी याद कर लेंगे। 1957, 10 ही तो ईयर्स आगे जाना है। ठीक है, अपनी इंडिपेंडेंस से। ठीक है, जैसे इसको मेंशन करेंगे, आई सी मार्क्स यार, यू पीपल सी वर्ड्स, आई सी मार्क्स, दैट्स द ओनली डिफरेंस। गेटिंग? ओके, बढ़िया के। ठीक है, someone with pro environment attitude is likely to recycle and choose eco friendly products। ऐसा ही होगा। अगर कोई भी इंसान जिसका एटीट्यूड एनवायरमेंट फ्रेंडली है, प्रो एनवायरमेंट है, तो वो क्या काम करेगा? वो रिसाइकलिंग में बिलीव करेगा। यस, वो किस चीज में बिलीव करेगा? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। वो हर प्रोडक्ट के पीछे देखेगा इससे है ना एनवायरमेंट तो डैमेज नहीं हुआ, एनवायरमेंट तो डैमेज नहीं हुआ, तो ऐसे करके वो इस चीज को देखेगा। फाइन, तो उस पर ग्रीन सी ऐसे लीफ सी लगी होगी तो उसको हमेशा चेक करता रहेगा। जैसे आप इस चीज को देखते हो कि पीपल हु आर वेजिटेरियन, दे आर लाइक एवरी प्रोडक्ट है ना कि इसमें एग है नहीं है, एग है नहीं, और फिर वो केक वाले का दिमाग खराब करते हैं, भैया ये एगलेस है नहीं। भैया ने जो, भैया कानून थोड़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन, भैया को तो बेचना है। भैया को क्या मतलब, मैंने चिपका दिया तुमको। नहीं नहीं, ये तो मशीन वाले एग्स हैं। ये कौन से एग्स होते हैं भाई? हाँ, ये मतलब ह्यूमंस हैव क्रिएटेड सच अ मशीन व्हिच इज गिविंग एग्स, व्हाट द पॉइंट? ठीक है, तो तो हमारा एटीट्यूड इट इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर, सिंपल थिंग इज दिस। देन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड, थॉट्स एंड द बिहेवियर। यस और नो? इन तीनों के बीच में आपस में एक रिलेशनशिप हुआ नहीं हुआ? ठीक है, और कैसा रिलेशनशिप है? बाय डायरेक्शन है, दोनों तरफ है। हमारा बिहेवियर एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है और एटीट्यूड बिहेवियर को करता है। एटीट्यूड थॉट्स को करता है, थॉट्स बिहेवियर को करते हैं, बिहेवियर थॉट्स को करते हैं, और थॉट्स एटीट्यूड को करता है। ऐसा है ना? बाय डायरेक्शनल, इट इज मूविंग इन बोथ द डायरेक्शन। चाहे आप यहां पर कुछ भी ले लो, एटीट्यूड ले लो, यहां बिहेवियर ले लो, ठीक है, यहां पर थॉट्स ले लो, ये भी ऐसे बाय डायरेक्शन, टू डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, वन डायरेक्शन एंड द सेकेंड डायरेक्शन। क्लियर होगी यहां तक बात? नाउ वी हैव गॉट द जिस्ट ऑफ द थिंग। हाँ, जिस्ट पे ही बात करेंगे, आई वोंट बी टेकिंग इन रिगार्डिंग द थिंग्स। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड कि क्लास के अकॉर्डिंग आई शुड चेंज व्हाट वी आर डूइंग। ऐसे जबरदस्ती तो ना कि तुम फंक्शनल पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो मुझे पता है। तो कहीं कहीं पर ना जब उसकी रिक्वायरमेंट आएगी ना तो मैं तुम्हें बोल देता हूँ, लाइक अर्लियर इन द क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड। ठीक है, आज सुबह वाले एरिया में अगर तुम्हें ध्यान से देखा होगा तो। ठीक है, कर लेंगे याद। बाय डायरेक्शन, बिहेवियर कैन रीशेप एटीट्यूड, एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस द थॉट्स एंड एक्शंस, एक्शंस अगर चेंज हो गए तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अ पर्सन में स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया रिलेक्टेंटली बट लेटर डेवलप्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रू पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। एटीट्यूड एंड थॉट में क्या डिफरेंट है? थॉट्स हमारे माइंड में सिर्फ देर आर सम आइडियाज, देर आर सम एक्सपीरियंसेस। ठीक है, दिस इज आवर थिंकिंग प्रोसेस विच इज गोइंग इन आवर माइंड। ठीक है, अब ये चीजें एक
सिस्टम सेटअप करेंगे पूरे माइंड का, दैट सिस्टम इज द एटीट्यूड, दैट सिस्टम इज द एटीट्यूड। गेटिंग माई पॉइंट? You have a thought inside your mind Yes, sir. कि okay, this is an apple. What is the attitude? Attitude is apples are healthy. Apples are healthy. Getting my point? And the difference between the two? ठीक है. Now what we are having, the cognitive and affective components. Cognitive component और affective component याद है attitude का? हाँ, cognitive is related to the mind, affective is related to the emotions. It is related to the emotions. क्लियर होगी यहां तक बात? ठीक है। कॉग्निटिव कंपोनेंट हमारे थॉट्स को क्या करता है? अफेक्ट करता है। अफेक्टिव कंपोनेंट हमारे बिहेवियर को इंपैक्ट करता है। ठीक है, और ये दोनों किसके रिलेटेड है? एटीट्यूड के रिलेटेड है। ठीक है, सिर्फ इतनी ही बात पता होनी चाहिए। हैव यू गॉट द बेसिक जिस्ट ऑफ इट? ठीक है, हाँ, सोल्व हो जाएंगे, डोंट वरी रिगार्डिंग दोज थिंग्स। समथिंग, हाँ, यस दास। सर कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव कंपोनेंट में से डिफरेंस क्या है? कॉग्निटिव इज रिलेटेड विद द रीजनिंग पार्ट, और जो ब्रेन का जो पार्ट होता है, कॉग्निटिव फंक्शन, द ब्रेन फंक्शनिंग। ठीक है, अफेक्टिव पार्ट इज रिलेटेड टू द इमोशनल साइड ऑफ समथिंग। योर ब्रेन सेज दैट आई शुड बी स्टडिंग। ठीक है, योर ब्रेन सेज आई शुड बी स्टडिंग। तो कौन सा पार्ट बोल रहा है? कॉग्निटिव कंपोनेंट बोल रहा है। वेदर यू लाइक स्टडिंग और नॉट, वेदर यू लव स्टडिंग एंड और नॉट, अफेक्टिव कंपोनेंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको ऐसे ब्रेन से और ऐसे इस हार्ट से याद रखो। यार मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा दिमाग ये कह रहा है। कुछ नहीं कह रहा दिल, लब डब का साउंड आ रहा है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब इस चीज को देखना, इस चीज को रिमेंबर जरूर रख सकते हो। इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। कौन सा? इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। ये किस चीज के बारे में बात करता है? दिस मॉडल बेसिकली एक्सप्लेन्स हाउ एटीट्यूड्स चेंज थ्रू सेंट्रल विच इज लॉजिकल एंड पेरिफेरल इमोशनल रूट्स। हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो एटीट्यूड है वो कॉग्निटिव कंपोनेंट यानी सेंट्रल एंड लॉजिकल, एंड दिस इज पेरिफेरल। पेरिफेरल इज जो साइड में होता है, आउटसाइड, आउटर सर्कल में। पेरिफेरल इमोशनल रूट से हमारा कौन सा मॉडल है? इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। सर यूज बता दो डायरेक्ट। यूज ये है, यू आर टॉकिंग अबाउट ब्यूरोक्रेसी एंड उसके अंदर रिफॉर्म्स। प्लीज टेल मी, क्या सिर्फ रूल्स चेंज करने से ब्यूरोक्रेसी चेंज हो जाएगी? रूल चेंज करने से नहीं होगी। तो हम मेजर्स में क्या लिखेंगे? एक स्टूडेंट लिखेगा कि ऐसे रूल्स इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, सिटीजन चार्टर लगा दो। लगा दिया सिटीजन चार्टर, हो गया सब कुछ चेंज? बदल गया? नहीं, थिंग्स आर द सेम। सिटीजन चार्टर ऑफिस में लगा दिया कि ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, ऐसे ऐसे होगा, बट क्या चीजें चेंज हुई? हाँ, सिटीजन चार्टर पेज आधा टीयर डाउन होके पड़ा है, वो कहीं 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 पे तो गायब है वो बिल्कुल। तो रिफॉर्म कैसे आएगा? रिफॉर्म आएगा जब तुम ये बात बताओगे अकॉर्डिंग टू द इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल व्हाट शुड बी डन इज, हमारा जो लॉजिकल पार्ट है उसको हमारी ट्रेनिंग के दौरान चेंज करना चाहिए, एंड देयर इज पेरिफेरल रूट को चेंज करना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग में मेरी एक जस्ट एक एग्जांपल सुनना, जो मैं मतलब ऐसा दिमाग में रहता है। आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आपको एक अच्छा सा प्रोफेसर आके सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, डिस्ट्रिक्ट ऐसे चलेगी, ऐसे हुआ, ये रूल्स होंगे। ठीक है, वहीं पर मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के 10 दुखी लोगों को लेकर आ जाऊं जिनकी प्रॉब्लम्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, और जिनको एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम फेस हुई है। अब वो लोग सिर्फ आप यंग यंग जो लबासना में जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनके सामने खड़े होके दीज 10 पीपल आर सेइंग थिंग्स कि देखो मेरे साथ ऐसा 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 हुआ। हम किसको इनिशिएट कर रहे हैं? वी आर इनिशिएटिंग दिस रूट। उनको दिख जाएगा अच्छा ये प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो दे इनका अफेक्टिव कंपोनेंट एक्टिव हो जाएगा। नहीं यार मेरे को तो बदलाव करना ही करना है। अब उनको दिखा रहे हो तुम सिल्वर प्लेट, सिल्वर लाइनिंग है, तो सब कुछ ऐसा बिल्कुल सेट है सब कुछ,
उनको कैसे पता लगेगा व्हाट इज द रियल इंडिया? विल दे गेट टू नो अबाउट द रियल इंडिया? नो, दे वोंट हैव एनी आइडिया। उनको दिखाओगे तब उनका बिहेवियर चेंज होगा ना। अफेक्टिव कंपोनेंट तो यही कहता है। आप सिर्फ कॉग्निटिव कंपोनेंट पे काम करने लग रहे हो, आप लॉजिक बता रहे हो। इस लाइन का तुम पे कोई असर पड़ेगा कि इफ यू वर्क हार्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट विल ग्रो एंड द इंडियाज इकोनॉमी विल रीच $5 ट्रिलियन। तुम कहो यार क्या बकवास बात है, चलो अपना काम करना। उसी जगह पे ये था कोग्निटिव कंपोनेंट, मैं आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। मैंने आपको एक बिल्कुल वृद्ध से अम्मा और बाबा से मिला दिया। अम्मा बाबा की आज तक सैलरी नहीं बनी है। छत में जो है एक होल है, वहां से पानी आता रहता है, एंड बस अम्मा बाबा का लास्ट मोमेंट आ रखा है, एंड दे हैव जस्ट वन विश, दे शुड गेट द जो भी उनकी पेंशन वगैरह वो टाइम पे उनको मिल जाए। ठीक है, यू विल बी लाइक कि नहीं, अभी तुम्हारे गिल्ट अंदर आ जाएगा थोड़ा सा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो ऐसे इस चीज का यूटिलाइज करना, इसका यूटिलाइज करना, यूज करना है। ठीक है, और डस्टबिन चिल्ला रहा होता है यूज मी यूज मी यूज मी यूज मी यूज मी, वैसे ये भी चिल्ला रहा है यूज मी यूज मी यूज मी। ठीक है, अब देखते हैं करोगे या नहीं। ओके, देन वी हैव व्हाट, सोशल इन्फ्लुएंस एंड एटीट्यूड फॉर्मेशन। क्या सोसाइटी का इन्फ्लुएंस क्या एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है? अरे ऑफ कोर्स करता है, व्हाई इज देयर इज अ डाउट। ठीक है, सोशल फैक्टर्स लाइक पीयर प्रेशर, मीडिया, दे शेप आवर एटीट्यूड। ओके, वी गॉट इट। ठीक है, सेकंड, इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स। कौन सी एटीट्यूड्स हैं? इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स। सम एटीट्यूड्स आर इम्प्लिसिट, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर अनकॉन्शियसली। आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा, बट जब हम, एक बात बताओ, जब मान लो हम मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसे पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, जो बातें बताई जा रही हैं दैट इज वन एस्पेक्ट ना, बट कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं जो एक सबकॉन्शियस लेवल पे जो चीजें चेंज होने लग रही हैं, ऐसी भी तो है ना। आपको पता नहीं है बट थिंग्स आर चेंजिंग, यस और नो? आपकी कंपनी डिसाइड करती है। दीज आर द इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स। तो नेक्स्ट टाइम अगेन यू राइट द आंसर्स, यू टॉक अबाउट टू काइंड्स ऑफ एटीट्यूड्स। ओके, एटीट्यूड्स जो बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ऐसे होने लग रहे हैं, विच आर इजीली विजिबल, एंड देन देयर आर सम एटीट्यूड्स विच आर इम्प्लिसिट इनसाइड। हमारा एटीट्यूड अननोइंगली इंपैक्ट हो जाएगा। एक हायरिंग मैनेजर है, किसी भी कंपनी का हायरिंग मैनेजर है, वो क्या कर रहा है, मे अननोइंगली फेवर सर्टेन डेमोग्राफिक ग्रुप्स ड्यू टू इम्प्लिसिट, उसके अंदर बायस्ड है। ठीक है, उसके अंदर बायस है। किसी एक पर्टिकुलर इंडिया के किसी पर्टिकुलर रीजन से कोई भी पर्सन आ गया, बी रीजन से उसके पास आ गया, ठीक है, एंड एक हाई क्लास उसको कोई भी अर्बन टाउन से उसके पास कोई एक कैंडिडेट आ गया, दोनों की डिग्रीज वगैरह बाकी चीजें अगर सेम हैं, तो बायस्ड हो जाएगा ना वो थोड़ा सा, कि मैं किसको सेलेक्ट करूं। तो वो बायस्ड क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्प्लिसिट एटीट्यूड। कहीं ना कहीं वो उससे पहले से ही क्या है, बायस है उसके अंदर। ठीक है, और ये बायस कैसे फॉर्म हुआ? दिस वॉज फॉर्म अनकॉन्शियसली। उसने कहीं पढ़ा नहीं है कि इस रीजन के लोग स्किलफुल नहीं होते, ऐसा पढ़ा है क्या उसने कोई? ऐसा तो उसने नहीं पढ़ा ना। तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली फॉर्म हुई चीजें। याद रहेंगी ये चीजें, है ना? वर्ड्स पे फोकस आता है, इस पे, वर्ड्स पे। ठीक है, वर्ड्स को सारों को याद करो। इम्प्लिसिट एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस ऑन एटीट्यूड फॉर्मेशन, इलेबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल, ठीक है, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव कंपोनेंट्स का तुम्हें कैसे यूज करना है किसी भी चीज में, हाउ एटीट्यूड, थॉट्स एंड बिहेवियर आर हैविंग दिस बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप। क्लियर होगी बातें यहां तक? याद रहेगा हमें? ठीक है, वेरी गुड। हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कंप्लीट हो गया तो किस चीज के बारे में बात करनी है? मोरल एटीट्यूड। आता नहीं तुमको मोरल एटीट्यूड? तुम्हें पता है ना मोरल के मोरल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं मोरल्स? मोरल्स हमारी जो वैल्यूज वगैरह होते हैं, जो हमको ये बताते हैं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, करेक्ट। ये बिलीफ सिस्टम अगर हमारे एटीट्यूड में का पार्ट बन जाए,
तो वो एटीट्यूड कैसा बन जाएगा? बोल भाई, मोरल एटीट्यूड बन जाएगा। कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये ऐसे बैट की तरफ उछल रहा, ठीक है, तो ये पर्सन है, उसके बिलीफ, उसकी वैल्यूज और उसके प्रिंसिपल्स, किसी भी पर्सन की जो बिलीफ है, उसके वैल्यूज हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या ये उसके बिहेवियर को गाइड करेंगे? व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग? हाँ, गाइड करेंगे। तो इस बिहेवियर जो गाइड होने लग रहा है, इससे वो कुछ सोचेगा, फील करेगा, कुछ सोचेगा और कुछ एक्ट करेगा। फील, थिंक और एक्ट। यस, फील, थिंक और एक्ट। दिस, जब वो फील, थिंक और एक्ट करेगा, तो उसका क्या फॉर्मेशन होगा? एटीट्यूड फॉर्मेशन होगा। एंड व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इट विल बी? इट विल बी ए moral attitude. So that particular attitude which is formed by the beliefs, values and principles which guide whether something is right or wrong is known as what? It is known as the moral attitude. Clear होगी बात? Thank you. Got it? टाइम लगता है इनमें, इसलिए सब में नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, ओके। मोरल एटीट्यूड समझ में आ गया? तो इसको रीड करें हम इसको रीड नहीं करेंगे, हमें समझ तो आ गया। नेगेटिव भी हो सकता है सर ये। हाँ, बिल्कुल भी बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है ना। ठीक है, मोरल एटीट्यूड नेगेटिव साइड भी जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट और? ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ मोरल एटीट्यूड वही कंपोनेंट्स हैं जो एटीट्यूड के कंपोनेंट्स हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल कंपोनेंट। यस और नो? हाँ, दिस इज द सेम। डोनेटिंग टू चैरिटी और स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इनजस्टिस ड्यू टू मोरल बिलीफ। आपका एक मोरल बिलीफ है कि मुझे चैरिटी देनी चाहिए, हाँ या ना? दया धर्म करनी है नहीं? भाई वो कितना डीप थॉट था ना वो। मतलब हाउ मेनी, आई डोंट नो हाउ मेनी इफ यू हर्ड अबाउट इट, कि अगर आप किसी को दान दे रहे हो और उस दान के बदले आप ये सोचते हो कि भगवान आपका भला करेगा, तो दान किसको मिल रहा है और असली भिखारी कौन है? तुम जो दान दे रहा है मतलब ऐसा ऐसा कुछ है ना कॉन्सेप्ट। मतलब बड़ा ही डीप बात बोली उसने। ठीक है, तो हम चैरिटी करते हैं, वी आर डोनेटिंग टू चैरिटी। दिस इज आवर मोरल बिलीफ दैट समथिंग गुड विल बी हैपनिंग विद अस ईदर इन दिस लाइफ और द नेक्स्ट। यस और नो? ठीक है, तो हम चैरिटी में डोनेट कर रहे हैं, ये हमारा मोरल बिलीफ है। इस चैरिटी में डोनेट जो हम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मोरल बिलीफ, तो क्या हमारा एक एटीट्यूड फॉर्म होगा? क्या हमारा एक एटीट्यूड फॉर्म होगा दैट वी शुड डोनेट इनटू चैरिटी? चैरिटी इज गुड, charity is good, this is our attitude. What kind of attitude it will be? It will be a moral attitude. So any attitude which is formed because of the moral beliefs, values, principles is known as moral attitude. Clear? हमें पढ़ते तो इतना सारा कुछ, हम उसको माइंड डाइजेस्ट करता है चीजों को। जितने अच्छे से वो डाइजेस्ट करेगा, उतने ही क्रिएटिव वे में आपके आइडियाज आएंगे, तब जाके वो ड्राफ्ट लिखा जाएगा, तब जाके GS4 के आंसर है ना, विद इन ऐसे सेकंड्स बाहर आएंगे तुम्हारे। नहीं तो क्या करोगे? वहां बैठे रहोगे, यार ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं कहना चाहता, जब टाइम था वो तो तुमने निकाल दिया। ठीक है, यस प्रीति। That behavior is the result of cognitive and affective components. बिहेवियरल कंपोनेंट इज Is the result of cognitive and affective components. नहीं, ये अलग है। ये इससे इन्फ्लुएंस भी होता है और ये अपने आप में कंपोनेंट भी है। आपका जो एटीट्यूड है, वट एवर योर एटीट्यूड इज, फर्स्ट थिंग, आपके ब्रेन में कुछ चीजें सेट हैं। यस और नो? आपका उस चीज से रिलेटेड आपका कुछ इमोशन भी है, वेदर यू लाइक समथिंग और नॉट। ठीक है, एंड थर्ड थिंग, आपका कुछ बिहेवियर होगा। आपका जो भी एटीट्यूड होगा, बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव सम काइंड ऑफ बिहेवियर। तो आपका ब्रेन में क्या चल रहा है, आपका उस चीज के रिलेटेड इमोशनल है या नहीं है, और आपका बिहेवियर क्या है, ये तीनों चीज मिलके एटीट्यूड बनता है। सो व्हाट इज योर थिंकिंग, व्हाट इज योर थिंकिंग
what is your feeling, and how you act. These three things combined together is known as attitude. ठीक है, एटीट्यूड कुड बी पॉजिटिव, एटीट्यूड कुड बी नेगेटिव. ठीक है, इफ एटीट्यूड इज गाइडिंग अस, if this attitude is guiding us ki what is right and what is wrong, it is known as moral attitude. ठीक है, जहां पर राइट और रॉन्ग वाली बात आ जाए ना, जहां पर ये आ जाए वहां मोरल आ जाएगा. चलो रिपीट आफ्टर मी. दो एकम दो, सुनो समझो इस चीज को तुम. ठीक है, एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट. आइडियाज इन माइंड प्लस एक्शन इन बिहेवियर इज इक्वल टू एटीट्यूड. प्लस एक और चीज भूल गए, अच्छा जो इसने लिखा ना वो मैं लिख ही देता हूं इधर. हमारे माइंड में जो आइडियाज हैं, नंबर 1. हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारा बिहेवियर है, नंबर 2. नंबर 3 थिंग भूल गए, हमारे जो इमोशंस हैं उस चीज से रिलेटेड. दीज 3 थिंग्स कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म व्हाट? एटीट्यूड. एंड प्लीज टेल मी, अगर ये एटीट्यूड जो है, अगर ये मोरल बिलीफ्स पर फॉर्म हुआ है तो ये क्या होगा? मोरल एटीट्यूड होगा. क्या काम है मोरल एटीट्यूड का? इट विल गाइड अस थ्रू व्हाट? राइट एंड रॉन्ग. क्लियर हो गया? तो एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट कौन से? थिंक, फील और एक्ट. थिंक, फील एंड एक्ट. क्लियर होगी बात? ठीक है, चलो. ओके, फॉर्मेशन ऑफ मोरल एटीट्यूड कितना सिंपल है. मोरल एटीट्यूड कैसे बना भाई? जैसे एटीट्यूड बना वैसे ही तो मोरल एटीट्यूड बनेगा. मोरल एटीट्यूड, ये इंसान क्या सोच रहा है, क्या सही, किस चीज को ये सही मानता है, किस चीज को ये गलत मानता है, दैट इज मोरल एटीट्यूड. ये फॉर्म कैसे होगा? नंबर 1, सोशलाइजेशन. यस और नो? आपका ग्रुप कैसा है, आपकी सोसाइटी कैसी है, बेस्ड ऑन दैट तब वही तो आपका मोरल एटीट्यूड बनेगा. व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग? प्लीज टेल मी, जो भी टेररिज्म से रिलेटेड एक बिल्कुल न्यूबॉर्न है एंड दिस पर्सन इज लिविंग अमंग द टेररिस्ट. ठीक है, व्हाट ही विल थिंक इज राइट? व्हाट ही विल थिंक इज राइट? किलिंग पीपल इज राइट. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिज ओन, हाँ, टेररिज्म इज राइट. ये फियर को, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फियर एंड टेरर, ही विल कंसिडर द अटमोस्ट प्रायोरिटी. यस और नो? दिस इज बिकॉज, इसका ऐसा एटीट्यूड कैसे बना? सोशलाइजेशन, सोसाइटी. सेकेंड इज कल्चरल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस. क्या हमारा कल्चर और रिलीजियस हमारी चीजों पे इंपैक्ट डालता है? बिल्कुल डालता है. पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हेलो, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी तो मोरल एटीट्यूड को करेगा. हाँ, सपोज देर वॉज दिस कंपनी एंड यू आर लाइक यू वर डूइंग हार्ड वर्क इन दैट बिकॉज यू बिलीव इन हार्ड वर्क. आपकी वैल्यू है हार्ड वर्क करने की, बट आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलती, ना सैलरी हाइक मिलता, आपको कुछ भी नहीं मिलता. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हार्डवर्क के साथ? खराब. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट इज बैड, राइट? तो आपका क्या करोगे? आपका मोरल एटीट्यूड बिकॉज ऑफ दिस पर्सनल एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? हमें चीजें समझ में आ रही हैं क्या चल रही हैं? ओके, तो सोशलाइजेशन हमने देख लिया इस वाले में, कल्चरल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस हमने इस चीज में देख लिया, एंड वी हैव सीन पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमने इस चीज के रिगार्डिंग देख ली. उल्टा भी काम करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस. कैसे? इफ यू हैव एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग डिस्क्रिमिनेशन, क्या आपका मोरल एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स इक्वालिटी एंड फेयरनेस? क्या आप यही चाहोगे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सबके साथ? नहीं. आपने अगर इस नेगेटिव इमोशन को, अगर आपने इस नेगेटिव इमोशन को फेस किया है, आपने इस नेगेटिव इमोशन को फेस करा है, तो क्या होगा? आपने नेगेटिव इमोशन को फेस करा है तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन इज आप इक्वालिटी और फेयरनेस को एडवोकेट करना शुरू कर देंगे. यस और नो? इट कुड ऑल्सो स्ट्रेंथन एंड डीपन द पॉजिटिव. यस, बिल्कुल. नाउ यू पीपल आर थिंकिंग.
रोल ऑफ मोरल एटीट्यूड, अरे बाबा जो एटीट्यूड का रोल होगा वही तो मोरल एटीट्यूड का रोल होगा। जो हमारी लाइफ में मोरल्स का रोल है क्या है? गाइडिंग अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, नंबर वन। हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। डिलेमास, जब हम फंस जाते हैं दो वैल्यूज के बीच में, कौन हेल्प करता है? मोरल्स हेल्प करते हैं हमारे। ठीक है, सो दीज थिंग्स विल बी हेल्पिंग अस। ठीक है, गाइडिंग द डिसीजंस, नंबर वन। इन्फ्लुएंस ऑन सोशल इंटरेक्शंस, उस पर हेल्प करता है। और मोरल कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। तो हमारा मोरल एटीट्यूड किस चीज को मेंटेन करेगा? मोरल कंसिस्टेंसी को। व्हाट इज मोरल कंसिस्टेंसी? हम जो एक्ट कर रहे हैं ना, हम जो एक्ट कर रहे हैं, वट एवर वी आर एक्टिंग, हम हर सिचुएशन में सेम वैल्यूज के साथ एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। वट आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट मोरल एटीट्यूड? अच्छा, जब इनको रिवाइज करते हैं, वेन एवर वी आर रिवाइजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, कि जैसे अभी हमने यहां पर देख लिया कि रोल क्या है, तो तुम कितना लिखोगे कि ये आपने लिखा रोल, एंड यहाँ पर आपने लिखा गाइडिंग डिसीजन, ये हमारे सोशल इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है और ये मोरल कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। ठीक है, ये बात मैंने लिख ली। एक पेज पे, एक A4 शीट पे जब रिवाइज करने बैठो तो इतना इतना ड्रॉ करते हुए चलो और आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर कंप्लीट को एक साथ देखोगे इतने पूरे के पूरे इसको, तो इट में क्रिएट सम प्रॉब्लम। वो तो आपका स्टडी का खुद का मेथड है कि आप इस चीज को कैसे करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर रहे हैं? एम्पैथी, कंपैशन। एम्पैथी इंपैक्ट करेगा हमारे मोरल एटीट्यूड को चेंज करने में, कंपैशन हेल्प करेगा। अ पर्सन माइट हेल्प ए होमलेस इंडिविजुअल बिकॉज दे एम्पैथाइज विद देयर सफरिंग। आप किसी होमलेस इंसान की जब मदद करोगे ना, जब आप फील कर पाओगे कि यार होमलेस होना होता क्या है, बेघर होना कितनी बड़ी बात है, राइट? तो आप उसकी जब मदद कर पाओगे, आप उसको कब समझ पाओगे? व्हेन यू हैव एम्पैथी विद यू। उस पे भी आते हैं, एम्पैथी और एपैथी वाले पे। ठीक है, सबसे पहले इन दो पे समझो। दो क्या था? एक सिंपैथी था और दूसरा क्या था? एम्पैथी। जब आप ऊपर ऊपर से बिल्कुल माइन्यूट सा बता रहा हूं अभी के लिए, तो जब आप किसी भी पर्टिकुलर, कोई पर्सन है वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में है, तो व्हाट विल हैपन? आप उसके साथ सिंपथाइज करोगे। ठीक है, यू नो अबाउट हिज पेन, आपको सिर्फ पता है कि ये पेन में है। ठीक है, यू विल से कि लाइक कि ठीक है सब कुछ अच्छा हो जाएगा, दिस एंड दैट, दैट इज सिंपैथी। ठीक है, एम्पैथी कब आएगी? जब आप उसके पेन को फील करोगे, जब आप उसके पेन को ऐसे फील करोगे एज इफ इट इज हैपनिंग विद यू ओनली, वो आपके साथ वो चीज होने लग रही है, दैट इज व्हाट एम्पैथी। ठीक है, अब वो थर्ड वाले पे आते हैं, आगे आ जाएगा तब हमको डिफरेंस और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, फैक्टर्स, एम्पैथी, कंपैशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल रीजनिंग एंड फिलोसफिकल थ्योरीज। क्या फिलोसफिकल थ्योरीज हमारी हेल्प करती हैं मोरल एटीट्यूड को सेटअप करने के लिए? हम्म, बिल्कुल करती हैं। मान लो तुमने ये फिलोसफिकल थ्योरी पढ़ रखी है, यूटिलिटेरियनिज्म, आपने ये पढ़ रखा है, ठीक है, कि भाई ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ज्यादा लोगों का किसी भी पर्टिकुलर चीज से जब फायदा होगा। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी डूइंग व्हाट? आपके इन चीजों को हेल्प करेगी, किसको? मोरल एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करेगी, वो उसका क्या बन जाएगा? इट विल बिकम अ फैक्टर। ठीक है, तो फिलोसफिकल थ्योरीज, मोरल रीजनिंग, बस शुरुआत में क्या याद रखना है? बस इनके वर्ड्स को ऐसे याद रखो, दैट इज ऑल यू रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। मोरल एटीट्यूड इन रियल लाइफ सिचुएशन, अच्छा बाबा ये खुद पढ़ सकते तुम, है ना? रियल लाइफ सिचुएशन कोई एक ट्राई करोगे? ट्राई दिस वन, एनवायरमेंटलिज्म, ट्राई दिस वन। किस चीज के बारे में वो बात कर रहा है?
about adopting sustainable practices. If adopting someone good practices. ओके, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया, एग्जाम्पल रीड कर लिया इस चीज का, yes, ठीक है। नाउ रीड अबाउट द कॉर्पोरेट एथिक्स, ये किस चीज के रिगार्डिंग डील करेगा? कॉर्पोरेट एथिक्स किस चीज के रिगार्डिंग डील करेगा? कॉर्पोरेट हम किस वर्ड से रिलेट करते हैं? बिजनेस से। वी रिलेटेड विथ व्हाट? बिजनेस। बिजनेस में हम क्या ऐड कर रहे हैं? वी आर एडिंग व्हाट? वी आर एडिंग द एथिक्स। एग्जाम्पल देखो इसका, और ये एग्जाम्पल ऐसे हैं कि यू विल बी एबल टू यूटिलाइज देम एनीवेयर दैट यू वांट, ठीक है। खुद से भी बना सकते हो, इट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू फोकस हियर ओनली। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सर मोरल्स अनएथिकल हो सकते हैं, मोरल्स अनएथिकल हो सकते हैं, उनको नेगेटिव मोरल्स बोलेंगे ना फिर हम। यस दे कैन बी अनएथिकल। वैसे मोस्टली जैसे हम नहीं लेते, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ पीयूष, इस चीज को देखना। मैं आपको डेजर्ट बोल रहा हूँ, क्या है मन में? कौन सा डेजर्ट आया? लेकिन कोल्ड भी होता है। हाँ, हमेशा जब भी डेजर्ट बात करते हैं तो हॉट डेजर्ट मन में आता है ना, बट क्या कोल्ड डेजर्ट नहीं होता? कोल्ड डेजर्ट भी होता है, बट ये आएगा मन में, हॉट डेजर्ट आएगा, ठीक है। तो इस ये हमने वे बना रखा है। मोरल्स हैं, मोरल्स हैं, मोरल्स कुड बी एथिकल, मोरल कुड बी अनएथिकल एज वेल। अब वो डिपेंड करता है कल्चर के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर, आप टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा हो, आप टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा हो, ठीक है। आप चलो सोमालिया में हो, यू कैन नॉट गेट मैरिड इन सोमालिया until unless you capture a small boat or a like ship, ठीक है। यहां पर क्या है, अपने को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सोमालिया वाले क्या कर रहे हैं यार, बोट कब लूटने को मिलेगी, शादी नहीं हो रही है, ठीक है। उनके एथिकल और अपने अनएथिकल वो अपोजिट होगी ना उस चीज में। तो उनके तो मोरल्स हैं, until unless you do that such kind of act, how these things will be used, that there is somehow एग्जाम्पल्स में आ जाएंगी चीजें। एग्जाम्पल तभी तो कह रहा हूं, रीड द एग्जाम्पल। अ सीईओ माइट चूज टू पे फेयर वेजेस and adopt sustainable production methods even if it means slightly reduced profit. This person, this CEO is favoring what? Corporate ethics. How many of you remember the issue which was created over that Gaurav Manjal? He was wearing that, I think, $400 t-shirt kind of thing. वो ऐसे महंगी सी टी शर्ट पहन के ना, ऐसे जूम मीट पे अपने एम्प्लॉयज को कह रहा है कि इस साल बोनस वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट द पॉइंट हियर इज, ठीक है। तो यहां पर क्या मिसिंग था भाई? अगर आप किसी को उसका बोनस मना कर रहे हो तो एटलीस्ट एक छोटे से पुरानी सी फटी पुरानी टी शर्ट में आ जाओ, है। चलो बाद में जाके चेंज कर लेना, बट एटलीस्ट यू शुड शो दैट पर्टिकुलर थिंग। ऑफ कोर्स वो बाद में जाके अगर चेंज कर लेगा तो दैट विल बिकम अनएथिकल, इट विल, ही वोंट बी हैविंग एनी इंटीग्रिटी, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हमको क्या, गेटिंग माई पॉइंट। तो वी कैन यूज देम एनी वे दैट वी डिजायर। चैलेंजेस क्या है? मोरल रिलेटिविज्म सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी ये इस चीज को और भी आंसर देगा कि अनएथिकल हो सकते हैं नहीं हो सकते। रिलेटिविज्म को समझना, इस चीज को क्या तुम सब याद रख सकते हो? रिलेटिविज्म इज अ थ्योरी विच सेज दैट, ठीक है, थिंग्स और द मोरल्स, मोरल्स लिख लेना इस चीज को, आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। रिलेटिविज्म सेज things and morals are not absolute, they change according to the culture, the place or the situation. Basically they changed according to what? They change according to reality. Yes or no? Yes or no? morals जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते। आप कहो कि नहीं ये वाली चीज तो हर कल्चर के अंदर सेम ही रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। विद कल्चर्स, विद डिफरेंट प्लेसेस एंड सिचुएशन, इट मींस
with every reality there are different morals. Yes or no? This is meant by relativism. और ये क्या बन जाता है? एक चैलेंज बन जाता है। भाई किस मोरल एटीट्यूड को फॉलो करें? विच इज राइट, विच इज रॉन्ग? According to the international law, Indian law, you are committing a crime by capturing a ship. ठीक है? According to Somalia, you are to be given some kind of a gold medal or something, and a bride as well. That's secondary. ठीक है? So that is the case. Moral dilemma problem create कर देते हैं. What if two morals, moral 1 versus moral 2 come in front of you? Which one will you choose? तो मोरल एटीट्यूड की इंप्लीमेंटेशन में ये चीज भी आएंगी. प्रीति, योर क्वेश्चन वाज कि हाउ वी आर टू यूज दीज थिंग्स. ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? तो लुक, जो ऐसे घर के सामने खड़े होगे ना, वो घर ऐसे दिखाई देगा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स डूइंग विच आर बिलो द अर्थ, विच वी कैन नॉट सी, है ना, द फाउंडेशन पार्ट. These are creating subconsciously, Baba. Subconsciously, at least I know that I am conscious about that. My mind is changing unconsciously. Getting my point? आपको ये कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस लेवल पे आप लोगों का माइंड चेंज होने लग रहा है. By just listening to these things, listening to all. कब क्या चीज यूज आएगी ये नहीं पता लगेगा. बट जो डायरेक्टली यूज आने लग रही है, आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू इट डायरेक्टली. ठीक है? थ्योरीज ऑफ मोरल एटीट्यूड डेवलपमेंट. आई विल से कि देख लेना मत देख लेना, इट वोंट मैटर. थ्योरीज वोंट, अभी के लिए वोंट मैटर. क्लियर हो गया यहां तक? ये क्या आ गया? मोरल एटीट्यूड हो गया. दिस इज द पॉलिटिकल एटीट्यूड. वेट अ सेकेंड. तो जब हमारे सामने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी हमारे क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर आई विल बी आस्किंग यू, ओके, कम अप विद सर्टेन आइडियाज, ताकि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके. देन यू लाइक, आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस. व्हाई यू नॉट हैविंग आइडिया? वी आर बिल्डिंग द कंटेंट ना, रिगार्डिंग द थिंग्स. ठीक है? सो व्हेन समटाइम्स व्हेन द वे द पाथ इज टू लॉन्ग, ठीक है, वी डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच स्टेप or each hurdle we are crossing. ठीक है? It is the person who has seen the whole of the path. He will be able to tell you, okay, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, and then you will see the utilization. Okay? हाँ, तो कभी तो गांधारी बनो भाई. मतलब आंख पे पट्टी बांधो और चलो सीधा, वो मतलब है उसका. Got my point? ठीक है? चलो, गुड हो गया. अब मान लो जब हम पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात करते हैं, देयर इज वन थिंग विच कम्स इन फ्रंट ऑफ अस. ठीक है? पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जब भी हम सोचते हैं, देर आर 5 मिनट का तो रह ही गया, 5 मिनट का तुम ब्रेक मांग ले तुमने. ठीक है? पॉलिटिकल एटीट्यूड की जब हम बात करते हैं, एक चीज हमारे सामने आती है, देर आर सम पॉलिटिशियंस हु शो सिंपैथी. आएंगे ना, ओहो बहुत बुरा हुआ, ऐसे हो गया, ऐसे हुआ, ऐसे हो गया. देयर विल बी सम पीपल हु विल शो एम्पैथी, है ना? They will actually feel what you are going through. They will move out of the way to help you out regarding that particular situation. ठीक है? But at the same point of time, there will be some politicians who will show apathy to you. ठीक है? जिनको कोई उस चीज से कोई भी फर्क नहीं होगा. They won't be, like, उन पे जरा सा भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि वेदर कि कुछ हुआ भी है, गलत हुआ है, सही हुआ है, नहीं. दे डोंट केयर. देन यू रियलाइज सम पॉलिटिशियंस हु मेक सच स्टेटमेंट्स, मीडिया में बता देते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके. सपोज देयर इज अ रेप विक्टिम एंड दे विल बी लाइक कि अरे ऐसा हुआ होगा. समटाइम्स द फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो लूजेस हर काम एंड टॉक्स समथिंग अबाउट द सी एंड एवरीथिंग उनके सुसाइड पर. ठीक है? तो दे आर व्हाट, दे एंटर द एरिया ऑफ एपैथी, जहां पे आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है. तो अगर मैं इन तीनों को अरेंज करूं, ठीक है, तो सबसे पहले एपैथी आएगा. आप, यू डोंट हैव एनी समथिंग
सेकंड क्या आएगा, यू विल हैव सिंपैथी फॉर दैट पर्सन, एंड देन यू विल हैव व्हाट, एम्पैथी फॉर दैट पर्सन। क्या ये तीनों डिग्रीज इस तरफ आगे बढ़ रही हैं? इट इज इंक्रीजिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया सेंस, ठीक है। तो यू कैन कीप दिस इन माइंड, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स वाले में बताना थोड़ा सा इजी होता है, दैट दे वोंट हैव एनी लाइक feeling regarding the things. Simple है political attitude. Political attitude refers to individuals' consistent and organized beliefs, opinions and evaluation. देखो यहां तक तो पूरा का पूरा एटीट्यूड ही है ना, अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज, पार्टीज, आइडियोलॉजीज एंड पॉलिसीज. दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज द पॉलिटिकल एटीट्यूड. जब आपका बिलीफ, ओपिनियन, इवैल्यूएशन पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर होगा, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पॉलिसीज क्या क्या है, तो देन यू आर हैविंग व्हाट, यू आर हैविंग अ पॉलिटिकल एटीट्यूड. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर हैविंग दिस पर्टिकुलर एटीट्यूड. पॉलिटिकल एटीट्यूड ज्यादा है, मोरल एटीट्यूड मिसिंग है कहीं ना कहीं. यस और नो? बस बिल्कुल सिंपल है. आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड है, आप कह रहे हो कि आई वॉन्ट टू एस्टेब्लिश गुड डेमोक्रेसी इन इंडिया. ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सम पीपल विल बी लाइक, आई विल अरेंज अवेयरनेस कैंपेन्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. अ पर्सन हु हैज रेड एथिक्स प्रॉपरली विल से देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड. वर्ड्स में डिफरेंस आया थोड़ा सा. किसकी रिक्वायरमेंट है? पॉजिटिव. Is it necessary to have political attitude? Yes, it is necessary to have a particular attitude. अगर वो नहीं हुआ तो आप वोट डालने नहीं जाओगे. आपके घर कोई आता है, ठीक है, and he is coming up with 2 to 3,000 rupees before the voting and is like, keep this and vote in our favor, and you are not bothered by the thing. You are not bothered by the thing. It means you are somehow missing the political attitude. कि ठीक है, यू आर इग्नोरिंग इट. मोरल भी है वहां पर, बट पॉलिटिकल भी है. अगर हमको एक अच्छी डेमोक्रेसी बिल्डअप करनी है, वी वांट टू बिल्ड अ यूनाइटेड इंडिया, इंडिया विच इज मोरल इंडिया. एक मोरल इंडिया के बेस में क्या पॉलिटिकल एटीट्यूड पार्ट होगा उसका? पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड होगा उसकी फाउंडेशंस में, बिल्कुल होगा फाउंडेशंस में. आपका वोटिंग बिहेवियर, आपको फर्क ही नहीं पड़ता. अच्छा, आपको किसी पार्टी को वोट नहीं देनी है, देयर इज अ नोटा ऑप्शन फॉर इट ना, तो गो एंड डू दैट. बट यू विल बी लाइक, नहीं लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, इंक से मेरी नेल पॉलिश करा. ये क्या बक, जाओ उसको वोट देकर आओ उस चीज को. भैया नेल से थोड़ा सा ऊपर लगाना, जहां वो लगते हैं उसको लगने दो. इट विल बी रब इन फ्यू डेज. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पीपल्स ओपिनियन, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज. हमारे जब इशू, डू यू रिमेंबर दैट ऐसे कि अगर आप गलत भी एक्शन ले रहे हो, देन इट इज समथिंग बेटर देन नॉट टेकिंग एनी एक्शन. डू यू रिमेंबर दिस? तो अगर आपके पास पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है, तो रिमेंबर दीज पॉलिटिशियंस विल बी मेकिंग पॉलिसीज विदाउट आस्किंग यू. Why policies are good? Policies are good because people are having opinion regarding these things. If they are not having, so they won't be asking them. Why this all together citizen participation, community engagement, stakeholders we are talking about कि चलो ये करते हैं लोगों को involvement. Why of a sudden? Because of growth of this particular attitude. And इस पॉलिटिकल एटीट्यूड के बेस में लाई करती है लिटरेसी एंड अवेयरनेस. यस और नो? फर्स्ट you'll be literate, then you'll be aware about the things. अच्छा, ऐसा कुछ चल रहा है. Tell me about a country which is having direct democracy. Countries are having direct democracy. Switzerland. Good. ठीक है. Every person is involved. Person who has these particular rights, they are involved in the direct democracy, referendum and everything. ठीक है. रिकॉल, हर चीज का यूज कर रहे हैं.
high political attitude people with high political attitude. Getting my point? Should India move towards a country with high political attitude, positive political attitude? Yes. The future of India is dependent upon this parliament making laws. Yes or no? And parliament making good laws is dependent on what? It is dependent on political attitude. Okay? Now these thoughts, these ideas which I am providing you, this is the base that you will be building upon. ठीक है? ऐसा सस्ते में नहीं लेना. कभी तुम ये सोचो कि मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तुम्हारे सामने आने की, एंड तुम फिर चीजों को समझोगे नहीं. हाँ, मटेरियल ज्यादा है तो प्राइस कम होगा और ये सब चीजें. डोंट थिंक अबाउट दैट. ठीक है? आइडियाज मोर देन वर्थ देन एनीथिंग. इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी अ साइन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नॉट? नहीं, ऐसा नहीं. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बस पॉलिटिकल एटीट्यूड ज्यादा होता है. दीज पीपल आर मोर कंसर्न्ड. आपको कल को पता लग जाए कि आपका सिंगल जो वोट है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू है, तो आप अपनी वोटिंग को करोगे नहीं करोगे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बस पीपल को ये पता है, द पीपल नो दैट कि हाँ मेरे आई एम मेकिंग एन इम्पैक्ट ओवर दैट. अभी यहाँ क्या चल रहा है? अभी हम गुम हो जाते हैं कि यार ये 80-90 करोड़ लोगों में हमारी वोट का क्या मतलब है. ओके, ठीक है, सिंपल है. बाकी नहीं बताना. फैक्टर्स, सोशलाइजेशन एजेंट्स. हाँ, देयर कुड बी डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्मॉलर लेवल्स. यस, जो ग्राम सभा पंचायत जो लेवल होता है वहां पे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं. इफ अ पर्सन इन अ विलेज इज नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स विच आर गोइंग, अभी तो पॉइंट लेकर आओ, कितना सही पॉइंट है ये वाला चीज कि पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ द पीपल इन द रूरल एरियाज कैन मेक दीज रूरल एरियाज अपग्रेड देमसेल्व्स. है ना? उससे बेटर हो जाएगा. तो जो हमारा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है रिगार्डिंग पंचायती राज एंड द म्युनिसिपैलिटीज, ये बेटर कब हो सकता है? जब लोगों का रूरल एंड अर्बन एरियाज में लोगों का विचार एट द लोअर लेवल दे आर हैविंग पॉलिटिकल हायर लेवल ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड. सिर्फ पॉलिटिकली इन्वॉल्व पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं. डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उस चीज में. Family, peers, education, media, these are all what? These are socialization agents. Then we have personality, psychological factors. हमारी खुद की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी, अगर हम ज्यादा ओपन एटीट्यूड वाले पर्सन है ना, क्या बोलते हैं इनको कि वो होते हैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट्स. ठीक है? इफ यू आर एक्सट्रोवर्ट्स विल बी टॉकिंग अबाउट द थिंग्स. कहीं पर भी चाय बन जाए, अरे आई डोंट थिंक दिस पॉलिसीज, यू विल बी ओपन रिगार्डिंग योर ओपिनियंस. ठीक है? एंड इफ यू आर इन इंट्रोवर्ट और समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वोंट बी फाउंड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. अगर तुम गलती से मिल भी गए, यू विल बी लाइक ना आई डोंट हैव एनी, मैं पॉलिटिक्स में घुसता ही नहीं हूँ, कीचड़ है, ये है, वो है. ठीक है? बस ऐसे करके बाहर निकलने का वहां से. ठीक है? ओके. कॉग्निटिव स्टाइल कैसा है हमारा? इकोनॉमिक स्टेटस अगर वीक है तो घर में दाल रोटी की सोचोगे या देश की पॉलिसी के बारे में सोचोगे? है ना? तो इकोनॉमिक स्टेटस बेटर होना चाहिए नहीं इस पर्टिकुलर चीज के लिए, तभी वो लोअर डेवलपमेंट के बारे में. सोशल क्लास है, आप किस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हो. अगर आपकी क्लास को, आपके कम्युनिटी को विद टाइम सब्जुगेट किया गया है, ठीक है, दबाया गया है, तो यू विल फील लाइक यार माय ओपिनियंस डोंट मैटर. If you are part of the upper class, you will say you may prioritize the fiscal conservatism while working class individuals may emphasize social justice and labor rights. लोअर क्लास वाले इन चीजों पे फोकस करेंगे, सोशल जस्टिस, लेबर राइट्स पे. एंड व्हाट विल बी द अपर क्लास थिंक ऑफ? दे विल थिंक ऑफ दोज पॉलिसीज व्हिच कैन बेनिफिट देम. है ना? कि कैसे भी करके हमको सब्सिडीज मिल जाए, है ना, बेनिफिट्स मिल जाए, इंसेंटिव्स मिल जाए. ऐसा टाइप्स को नहीं अभी, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है. ठीक है? डोंट गो विद द टाइप. ये टाइप्स उसी की तरह ही है, वो हमने पढ़ा था ना,
एटीट्यूड में फंक्शंस की तरह। तो डोंट गो। पॉलिटिकल एटीट्यूड समझ में आ गया? कहाँ था? यही था तो सही। जस्ट अच्छा ये वाला ना, प्रायोरिटाइज फिस्कल कंजर्वेटिज्म, राइट? कंजर्वेटिज्म, फिस्कल कंजर्वेटिज्म। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सिस्टम जो अपर क्लास इंडिविजुअल्स को बेनिफिट करता हो। जहां पर भी कंजर्वेटिज्म आ जाए वहां पर ये समझना ट्रेडिशनल सिस्टम की बात चल रही है। किस सिस्टम की बात चल रही है? ट्रेडिशनल, जो पहले हो रहा था। तो एक ऐसा फिस्कल सिस्टम जो सिर्फ अपर क्लास, रिच क्लास को बेनिफिट करता था, ठीक है, उस क्लास की बात चल रही है। उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट फिस्कल कंजर्वेटिज्म इज। क्लियर है बात? ये वर्ड्स आ जाएंगे धीरे धीरे। जैसे आज हमने रिलेटिविज्म देखा, है ना, अकॉर्डिंग टू रियलिटी। कंजर्वेटिज्म इज रिलेटेड विद ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस। अब तो चीजें चेंज हो रही हैं विद टाइम, थिंग्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर डायनेमिक। ठीक है, चलो, दैट वाज द थिंग फॉर टुडे। I hope you have understood all the basic aspects which were required. सर ठीक है, कंजर्वेटिज्म आपने क्या बोला? conservatism, it is Yes, sir. related with traditional mindset. Relativism? Conservatism, Relativism. is something that things change according to the reality, they are not absolute in nature. ठीक है, हमने रिफॉर्म्स में देख रखा है इस चीज को, कंजर्वेटिज्म को। देयर वर सर्टेन सोशल एलिमेंट्स जो ये चाहते थे कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो पहले वाला ही रहे। ठीक है, दैट वाज अ ट्रेडिशन, ऑर्थोडॉक्स, है ना? तो दैट इज द थिंग। ओके, सो what I am hoping is, that's very simple, that you've gained some kind of insights from these. ठीक है, Sir. cutting down the recording feed, wait.